वेलकम इन दिनेश सर क्लासेस। हम लोग 9th क्लास का फिजिक्स चैप्टर 8 फिजिक्स का वैसे चैप्टर 1 है, लेकिन NCERT बुक्स के अनुसार जो है चैप्टर 8 है। जो चैप्टर का नाम है मोशन। इस मोशन को पढ़ेंगे। इसमें पिछले क्लास में रेस्ट एंड मोशन को बताया गया था। अगला टॉपिक हम लोग का है डिस्टेंस, दूरी। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस का डिफिनेशन है द मेजरमेंट और लेंथ, द मेजरमेंट और लेंथ between two certain points is called distance. The measurement between two certain points is called distance. दो बिंदुओं के बीच के लेंथ को या उसकी माप को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले सकते हैं कि लेट A and B both are two certain points and let length of AB that is 10 centimeter. So here distance is equal to length of AB and that is 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस का डिफिनीशन क्या है? द मेजरमेंट और लेंथ बिटवीन टू सर्टेन पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। दो सर्टेन पॉइंट्स ए और बी है और इस दोनों के बीच के लेंथ को, इस दोनों को हम लोग मापते हैं स्केल से, वह 10 सेंटीमीटर आता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हो गया 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट दैट इज मीटर एंड सीजीएस यूनिट that is centimeter. Distance is the length between two certain points, and we know that the SI unit of length is meter, whereas the CGS unit of length is centimeter. Then the SI unit of distance is meter and CGS unit of distance is centimeter. डिस्टेंस को हम लोग जो मेजर करते हैं उसे उस यंत्र को डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय ओडोमीटर व्हीकल्स में लगा होता है, जैसे बाइक हुआ या 4 व्हीलर 4 कार्स हो गया या कोई भी व्हीकल्स हो गए, तो वो कितना डिस्टेंस कवर किया है, सर्टेन टाइम में कितना डिस्टेंस वो कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस हम लोग मापते हैं। इस यंत्र को, उस अभियांश को हम लोग कहते हैं ओडोमीटर। दूसरी बात याद रखने की है कि डिस्टेंस इज a scalar quantity. Distance is a scalar quantity. डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन कंसीडर नहीं किया जाता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। आगे बताया जाएगा कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक अदिश राशि होती है, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। डिस्टेंस हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। डिस्टेंस में ओनली मैग्नीट्यूड होता है। डिस्टेंस हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। डिस्टेंस में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। डायरेक्शन इसमें कंसीडर नहीं किया जाता है।
तो ये हो गया डिस्टेंस। अब डिस्टेंस जो है, अब जैसे मान लेते हैं कि यह घर है किसी का पॉइंट ए पर, और वह बी तक वो जा रहा है, जिसके बीच का डिस्टेंस यहाँ पर है 10 मीटर, और फिर बी से सी पर वह लौट आता है, मान लिया वो सी पर आ गया, जो सपोज ये 3 मीटर कवर किया है, और फिर बैक होकर के वह अभी सी पर आकर स्टॉप, कहा जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड, दैट इज इक्वल टू AB प्लस BC, AB प्लस BC, दैट इज 10 मीटर एंड प्लस 3 मीटर, दैट्स इक्वल टू 30। ये डिस्टेंस हो गया, वह 30 मीटर जो है टोटल डिस्टेंस इसमें होगा। इस तरह से डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है डिस्टेंस के बाद डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का डिस्प्लेसमेंट। इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस specified by a body. The shortest distance specified by a body in a particular direction. The shortest distance specified by a body in a particular direction is called displacement. Displacement. The shortest distance specified by a body in a particular direction is called a displacement. Let point A and B, है ना, और A से B पर जाने के लिए हमें, ये मान लिया कि कोई गड्ढा है, कोई रिवर है, जिससे हम लोग ए से बी पर जाने के लिए कोई पुल वगैरह ब्रिज वगैरह नहीं बना है, लेकिन एक ऑप्शन है कि ए से सी पर जा सकते हैं और फिर सी से हम लोग बी पर पहुंच सकते हैं, ए से सी और फिर सी से बी पर। या फिर अदर दूसरा वे है, इस तरह से हम लोग को डायरेक्ट जो है ऐसे इस वे से डी होते हुए बी तक हम लोग पहुँच सकते हैं, या फिर ए से सी पहुंचेंगे और फिर सी से जो है वो बी पर पहुंचेंगे। लेकिन अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात कही जाए तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड दैट इज ए बी। सो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो जाएगा, क्या चीज़ होगा, ए बी, है ना, या डिस्प्लेसमेंट होगा ए बी, क्योंकि ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और बी का क्या है, ए बी है। अगर ये मापा जाए ए से सी और फिर सी से बी का डिस्टेंस अगर मापा जाए तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का जहाँ ए डी बी से होकर ही आते हैं, यह सेमी सर्किल है, तो सेमी सर्किल में अगर ए डी बी का वैल्यू लिया जाएगा दैट विल बी पाई आर, वो भी बड़ा हो जाएगा, और ए सी और सी बी दोनों को ऐड करेंगे तो वो भी बड़ा होगा। लेकिन ए और बी के बीच का अगर सबसे न्यूनतम दूरी
द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ए और बी अगर मेजर करते हैं तो वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए बी होगा वह डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट देता है, इसलिए यह डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एक। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है बिकॉज डिस्प्लेसमेंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट हैज बोथ magnitude and direction, therefore displacement is a vector quantity। एंड अगर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट अगर हम लोग खोजते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज मीटर एंड सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट that is centimeter। Displacement, the shortest distance specified by a body in a particular direction is called displacement। A और B, A से B तक पहुंचना है तो हम A to C एंड C to B पहुंच सकते हैं, और A to D होते हुए B तक हम लोग पहुंच सकते हैं, बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस A और B का क्या हो जाएगा, A B होगा, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट हर हालत में A B ही होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट बिकॉज डिस्प्लेसमेंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर एंड सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। डिस्टेंस में अगर डायरेक्शन को इंक्लूड कर दिया जाता है तब यह क्या हो जाता है, यह डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। बट ओनली अगर डिस्टेंस है इसमें डायरेक्शन कंसीडर नहीं करेंगे तो फिर वो डिस्टेंस ही रहेगा, और डिस्टेंस में डायरेक्शन कंसीडर कर देते हैं that will be converted into displacement। नेक्स्ट इसमें बताया गया था कि इसका एग्जाम्पल के रूप में हम देखो, सपोज ए और बी दो पॉइंट है, इसके बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर, और बी से फिर सी पर आया गया, ए से बी पर कोई जाता है और फिर बी से सी पर रिटर्न हो जाता है जो 3 मीटर पर रिटर्न हो जाता है। ए से बी 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, और बी से वह बैक हो रहा है सी, बी से सी पर रिटर्न हो रहा है 3 मीटर कवर करके। तब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का अगर कैलकुलेशन किया जाए, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, that is the final position and the distance between the final position and initial position। So final position, the distance between the final position, the distance between the final position and initial position, that's equal to AB एंड प्लस, और यह BC रिटर्न हो रहा है, चूँकि निगेटिव है यह तो माइनस BC यहाँ देखना पड़ेगा, है ना। यह हो जाएगा AB का वैल्यू कितना है 10 मीटर, प्लस BC का वैल्यू हो जाएगा -3 मीटर, देयरफॉर दैट इज 10 मीटर और -3 मीटर एंड दैट इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना, 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा, 7 मीटर होगा। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात अगर की जाए इसमें तो 10 एंड +3 दैट इज 13 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट इज ओनली 7 मीटर। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का। सपोज
क्वेश्चन एक राइज करता है कि रामू goes to school and comes back from school to his home. Comes back from school to his home. The distance between his home and school is 10 meter. 10 meter. Calculate पहला the total distance and the displacement. क्वेश्चन है, रामू घर से स्कूल जाता है और फिर स्कूल से वो अपने घर पहुंचता है, तो स्कूल से घर के बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर। तो हम लोग कैलकुलेट करना है कि टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या। तो लेट मान लो यह उसका घर है और ये रामू का होम है और यह उसका स्कूल है जो 10 मीटर पर। तो नंबर 1, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 10 मीटर जाने में लगा उसको स्कूल और फिर 10 मीटर बैक होने में, एंड दैट इज इक्वल टू 20 मीटर। टोटल डिस्टेंस उसने 20 मीटर कवर किया। और डिस्प्लेसमेंट अगर कहा जाएगा कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट वह घर से स्कूल जाता है तो 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया और फिर स्कूल से जब बैक होता है दैट विल बी -10 मीटर एंड दैट्स इक्वल टू 10 मीटर माइनस 10 मीटर दैट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट 0 एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय रामू दैट इज 20 मीटर। यानी कि रामू गोज टू स्कूल एंड कम्स बैक फ्रॉम स्कूल टू हिज होम। रामू घर से स्कूल जाता है और स्कूल से फिर घर वह वापस हो जाता है। The distance between his home and the school is 10 meter. Then calculate the total distance and the displacement covered by Ramu. Let the home है, स्कूल है, 10 मीटर पर है। टोटल डिस्टेंस क्या होगा? 10 मीटर एक घर से स्कूल जाने में उसको लगा और फिर स्कूल से बैक हुआ 10 मीटर। और चूँकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस में डायरेक्शन कंसीडर नहीं होता है। देन 10 मीटर प्लस 10 डिस्टेंस 20 मीटर। एंड डिस्प्लेसमेंट में तो डायरेक्शन कंसीडर करना है बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। तो 10 मीटर घर से स्कूल जाने में और प्लस 10 मीटर बैक होने में दैट इज -10, 10 माइनस 10 0। इस तरह से उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 और डिस्टेंस इसका हो गया 20 मीटर। इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको बताया गया। नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपको बताया जाएगा। और इस वीडियो को आप लोग देखें, इसे या ग्रहण करें, सीखें इसको। अगर इस पे किसी प्रकार की कोई कठिनाई होती है तो उसे आप लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखें और उसका समाधान आपको डिस्क्रिप्शन के जरिए आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू। Welcome in Dinesh sir classes, class 9 previous year BSc lesson 8 motion, subject physics. Differences between distance and displacement. What are differences between distance and displacement? Distance और displacement में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? हो गया ये डिस्टेंस हुआ और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट।
और दोनों का डिफ्रेंशिएट करना। फर्स्ट डिफरेंस हम लिखेंगे, पहला डिफरेंस दोनों का डिफिनीशन लिखना, डिस्टेंस का डिफिनीशन और डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन। The distance, the measurement between two certain points, the length or measurement between two certain points is called distance. The measurement between two certain points is called distance. और डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन है, the shortest distance specified by a body, the shortest distance specified by a body, the shortest distance specified by a body in a particular direction, is called displacement. The shortest distance specified by a body in a particular direction is called displacement. दूसरा डिफरेंस है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, whereas displacement is a vector quantity. This is a vector quantity and distance is a scalar quantity. ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा नंबर है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एंड डिस्प्लेसमेंट में लिखना है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, whereas डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। फोर्थ डिफरेंस है, इन स्पेशल केस, in a special case distance may not be zero, whereas in a special case displacement may be zero, विशेष स्थिति में डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, किसी विशेष परिस्थिति में ऐसा होता है। इन स्पेशल केस डिस्टेंस में नॉट बी जीरो, whereas in a special case displacement may be zero. Distance is contained
contained in displacement. And displacement is not contained in displacement is not contained in distance. ये differences between distance and displacement हुआ. First difference है the length or measurement between two certain points is called distance, whereas the shortest distance specified by a body in a particular direction is called displacement. पहला difference हो गया ये. दूसरा है distance is a scalar quantity, whereas displacement is a vector quantity. तो दो difference हुआ. थर्ड है distance is equal to speed into time होता है और displacement is equal to होता है velocity into time. In a special case distance may not be zero, but in a special case displacement may be zero. अब displacement zero का मीनिंग हुआ displacement may be zero, इट मीन्स कि अगर कोई घर से स्कूल जाते हो और फिर स्कूल से घर रिटर्न आते हो तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, whereas डिस्टेंस जीरो नहीं होता है. डिस्टेंस घर से स्कूल जाने का डिस्टेंस और प्लस स्कूल से घर आने का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस को प्लस कर हम लोग डिस्टेंस प्राप्त कर लेते हैं जो जीरो नहीं हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है. जाने में मान लिया कि 10 किलोमीटर है और फिर रिटर्निंग में 10 किलोमीटर, तो माइनस हो जाएगा 10 माइनस 10 जीरो. इन स्पेशल केस डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, whereas डिस्टेंस may not be zero, and distance is contained in displacement, but displacement is not contained in distance, because displacement is equal to distance plus direction. Displacement is equal to distance plus direction. Displacement is equal to distance plus direction. नेक्स्ट टॉपिक है स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि. व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? इसका डिफिनीशन है फिजिकल क्वांटिटी physical quantity which has only magnitude, not direction. Is a scalar quantity. Quantity. A physical quantity which has only magnitude, not direction, is called a scalar quantity. वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन कंसीडर नहीं किया जाता है, इसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. इसमें मैग्नीट्यूड होता है ओनली, इसका डायरेक्शन नहीं होता है. तो स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल जैसे लेंथ, मास, लेंथ, वर्क, डेंसिटी, स्पीड, etc. Length, the length measurement between two certain points. It has only magnitude, it has no direction, therefore length is a scalar quantity. Similarly mass, let किसी ऑब्जेक्ट का मास 5 kg है, इसका मीनिंग यह होता है कि 5 kg डायरेक्शन इज नॉट कंसिडर्ड इन मास, देयरफॉर मास इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी. वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन कंसिडर नहीं किया जाता है. एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है. डेंसिटी
मास बाई वॉल्यूम होता है डेंसिटी, इसमें डायरेक्शन कंसीडर नहीं किया जाता है। एंड स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन 1 सेकेंड इन एनी डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ दैट वेरी बॉडी। देयरफॉर दीज फिजिकल क्वांटिटी length, mass, work, density, speed and etc. There are many scalar quantity. These all are called scalar quantity because it has only magnitude. It has no direction. Therefore, these all are scalar quantity. Next, vector quantity. Vector quantity. What is a vector quantity? वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि, सदिश राशि, सदिश, 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 स का माने होता है सात, विथ, और दिश का माने हुआ दिशा, दिशा मतलब डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी है और फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी which has both magnitude and direction, both magnitude and direction is called a vector quantity. Vector quantity. Vector quantity. Vector quantity has both magnitude and direction. A physical quantity which has both magnitude and direction is called a vector quantity. वैसी भौतिक राशि जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। इसको हिंदी में सदिश कहा जाता है। स का मीनिंग होता है सात, विथ, और दिश का माने हो गया होगा डायरेक्शन से हो गया। तो मैग्नीट्यूड तो सब में रहेगा, बिना मैग्नीट्यूड का किसी चीज़ का अस्तित्व ही नहीं है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अगर दोनों इंक्लूड कर दिया जाता है तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों उसमें रहते हैं। फिजिकल वेलोसिटी, अब इसका एग्जांपल हम लेते हैं, वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल। अब देखो इसमें displacement has both magnitude and direction. Therefore, displacement is a vector quantity. Velocity is also a vector quantity because velocity has magnitude and direction. Velocity, displacement, acceleration, the rate of change in velocity is called acceleration. Here acceleration is a vector quantity. Force is a vector quantity. तो वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन है कि अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल्स हो गए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, etc. These all physical quantities are vector quantity. This is vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो
वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लिखते हैं ए बी और इसको ऊपर एक एरो का साइन लगा देते हैं और इसको पढ़ते हैं वेक्टर ए बी। क्या पढ़ेंगे? वेक्टर ए बी पढ़ा जाता है, वेक्टर ए बी। इसमें ए बी शोज मैग्नीट्यूड, ए बी मैग्नीट्यूड को शो करता है एंड दिस एरो का जो साइन है ये डायरेक्शन को शो करता है, एंड दिस शोज द डायरेक्शन। इसको पढ़ा जाएगा वेक्टर ए बी, जिसमें एरो का साइन डायरेक्शन को शो करता है और ए बी इसके मैग्नीट्यूड को शो करता है। और ये जो एरो का साइन होता है दिस इज हेड एंड दिस इज टेल, हेड एंड टेल। तो इसका हेड इसके डायरेक्शन को शो करेगा और ये भी इसका मैग्नीट्यूड को शो करता है। इसको पढ़ा जाता है वेक्टर ए बी। क्या पढ़ते हैं? वेक्टर ए बी। और वेक्टर ए बी वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी का जो एडिशन होता है ऐसे, लेट एक वेक्टर ए बी है और दूसरा वेक्टर है बी सी, बी एंड दिस इज सी। तो दो वेक्टर हम लोग के पास है, एक वेक्टर ए बी है और दूसरा वेक्टर बी सी है। तो वेक्टर ए बी का यह हेड है, इस हेड पर हम लोग वेक्टर बी सी का टेल रखते हैं और वेक्टर ए बी के टेल और वेक्टर बी सी के हेड, इस दोनों को हम लोग ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, है ना। तो यह ए सी, वेक्टर ए सी रिजल्टिंग वेक्टर आर का वैल्यू देता है। दिस इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। और यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC रिजल्टेंट साइड AC, रिजल्टेंट वेक्टर AC इज इक्वल टू वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC। Therefore वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। तो वेक्टर का एडिशन ऑफ वेक्टर्स स्पेशल रूल से होता है। वैसे हम लोग पढ़े हैं कि इन एनी ट्रायंगल, जब स्केलर को क्लियर करते हैं, इन एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड का सम हम लोग लेते हैं, ट्रायंगल ABC, AB sum of BC and AC means AB plus BC is always greater than AB plus BC is greater than CA. The sum of any two sides of a triangle is greater than its third side. Then AB plus BC is greater than CA. AB और BC दोनों का सम थर्ड साइड से बड़ा होता है। यह स्केलर में हो गया। जब हम स्केलर का डीलिंग करेंगे स्केलर क्वांटिटी का, तो इसमें यह बात आती है। स्केलर क्वांटिटी में किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का सम इसके थर्ड साइड से बड़ा होता है। एनी टू साइड, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। बट इन वेक्टर हियर वेक्टर AC, रिजल्टेंट वेक्टर AC इज इक्वल टू वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC होता है। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर का एडिशन एक स्पेशल रूल से होता है। स्पेशल रूल हो गया। बट स्केलर क्वांटिटीज़ का अगर एडिशन हम लोग करते हैं तो ये अरिथमेटिकली जैसे हम लोग जोड़ते हैं, उस
आधार पर इसका हम लोग करते हैं। ये वेक्टर और ये स्केलर हुआ। वेक्टर स्केलर इस दोनों में डिफरेंस होता है। अगला टॉपिक हम लोग देख रहे हैं कि व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। The differences between vector and scalar वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। What are differences between vector and scalar quantity? वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। तो पहला डिफिनीशन दोनों का, पहला डिफरेंस जो होगा दोनों का डिफिनीशन हम लोग कर लेंगे। और फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी which has both magnitude and direction. A physical quantity which has both magnitude and direction is called a vector quantity. A physical quantity which has both magnitude and direction is called a vector quantity. Vector quantity. Whereas a physical quantity which has only magnitude or a physical quantity which has only magnitude, a physical quantity which has only magnitude, not direction, is called a scalar quantity. A physical quantity which has only magnitude, no direction. A scalar quantity has no direction. Direction is not considered in a scalar quantity, but direction is essential for vector quantity. It is not contained in a scalar quantity. It is not contained in a scalar quantity, but it is contained in a vector quantity. It is contained in a vector quantity. स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी में कंटेन करता है, बट वेक्टर क्वांटिटी स्केलर में कंटेन नहीं करता। इट इज डायरेक्शन इज कंसिडर्ड, द डायरेक्शन इज कंसिडर्ड, सर तो डायरेक्शन कंसिडर फर्स्ट ही हो गया है। एग्जाम्पल्स, सम एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, some examples of a vector quantity.
वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स, एक्सीलरेशन, etc. And some examples of scalar quantity. Some examples are speed, mass, time, etc. तो वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कंसिडर किए जाते हैं, बट a physical quantity which has only magnitude not direction is called a scalar quantity. वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होते हैं, दिशा नहीं होती है, अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। वेक्टर क्वांटिटी इट इज नॉट कंटेन्ड इन स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी में कंटेन नहीं करता है, इट इज कंटेन्ड इन अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन यह वेक्टर क्वांटिटी में कंटेंट करता है। सम एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज आर स्पीड, मास, टाइम, etc. एंड सम एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स, एक्सीलरेशन, उसका एग्जांपल्स हो गया स्पीड, मास, टाइम, etc. ये वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी दोनों का डिफरेंस हुआ।